हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम 9th क्लास के अंदर जो लेक्चर लेके आए हैं उसमें हम पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 या 3 लेक्चर्स के जो प्रीवियस लेक्चर थे हमने उसमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाया और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने 3 टाइप के प्लांट टिश्यू का जिक्र किया, जिसमें हमने सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक तरीके से टेम्परेरी टिश्यू था जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलते थे। सेकंड हमने जो टिश्यू पढ़ा बेटा वो परमानेंट टिश्यू पढ़ा जिसको हमने डिफरेंशिएटेड टिश्यू के नाम से बोला हमने। अब डिफरेंशिएटेड क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो चुका था, किसी पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था बेटा, इसके बेस के ऊपर हमने उसको एक तरीके से फिक्स टिश्यू बोला। एक सिक्रेटरी टिश्यू था, जो टिश्यू था हमारे पास वो था सिक्रेटरी टिश्यू। तो सिक्रेटरी टिश्यू में ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दी बेटा क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है हमारे पास, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा एनिमल टिश्यू। अब हम एनिमल टिश्यू का जब बात करते हैं तो बेटा एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू जो टॉपिक है बेटा, इस एनिमल टिश्यू का मतलब क्या है? द टिश्यू विच इज फाउंड इन द एनिमल्स दैट इज कॉल्ड द एनिमल टिश्यू। ठीक है, द टिश्यू विच इज फाउंड इन एनिमल बॉडी called एनिमल टिश्यू। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनिमल टिश्यू के नाम से बोलते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स है। मतलब एक तरीके से एनिमल टिश्यू जो होता है बेटा, अगर मान लीजिए हम अब देखिए, अब एनिमल टिश्यू जो होते हैं यानी एनिमल सेल्स जो होती हैं, उस एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बेटा। तो जो टिश्यू मतलब अगर हम बात करें किसकी, एनिमल टिश्यू की, तो उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है बेटा वो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा? वो होता है ग्लाइकोजन। और अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में रिजर्व फूड मटेरियल, देखिए ये तो किसके केस में बेटा? एनिमल्स के केस में है। ये किस में था? एनिमल सेल की बात कर रहे थे हम। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रेजेंसी को हम किसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं? इन दोनों को हम किसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? इसको हम आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है उसकी सहायता से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? आयोडीन जो होता है ग्लाइकोजन के केस में, जब वो ग्लाइकोजन के साथ रिएक्शन शो करता है बेटा, आयोडीन जब ग्लाइकोजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो इट्स प्रोवाइड द रेड कलर। ठीक है ना, कैसा? रेड कलर प्रोवाइड करता है। और जब इसके साथ रिएक्शन शो करता है तो इट प्रोवाइड द ब्लू एंड ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है बेटा। ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेस्ट है बेटा एनिमल टिश्यू का और प्लांट टेस्ट टिश्यू का। इसके साथ साथ अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो हमारे पास टाइप क्या है एनिमल टिश्यू की बेटा? टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है बेटा उसको 4 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है? पहली टाइप है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। पहली टाइप हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा है बेटा हमारे पास नर्वस टिश्यू। तीसरा अगर हम बोले बेटा तो मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ वन इज द
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी टाइप है बेटा हमारे पास, नर्वस टिश्यू की टाइप है, मस्कुलर टिश्यू जो है उसकी भी टाइप है, और कनेक्टिव टिश्यू की तो टाइप है ही है बेटा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू को। सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करते हैं? नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू जो प्रेजेंट है बेटा, उस टिश्यू में क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं? ए टिश्यू which help in a control and coordination। ठीक है, ए टिश्यू विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है किसी भी बॉडी के अंदर, तो उस टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। द मोनोमर यूनिट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है बेटा, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सेल। नर्व सेल, या उसको बोल सकते हैं न्यूरॉन। क्या बोल सकते हैं बेटा? नर्व सेल या न्यूरॉन के नाम से बोल सकते हैं। अब नर्व सेल या न्यूरॉन जो होती है बेटा, ये जो सेल होती है, ये सबसे बेस्ट सेल, मतलब एक तरीके से हमारी बॉडी की ऐसी सेल होती है जो लाइफ में एक बार बनती है, उसके बाद कभी जनरेट नहीं होती है। हालांकि आज हमारे पास बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है बायोलॉजी के अंदर, जैसे जीन थेरेपी के बेस के ऊपर है, जर्म सेल फॉर्मेशन की, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर, इस तरीके से इन टेक्निक के बेस के ऊपर हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बेटा वो बहुत कॉस्टली है, और जरूरी नहीं कि उसके चांस जो होते हैं वो सक्सेसफुल के 100% है। अब देखिए बेटा, नर्व सेल्स जो है, हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नर्व सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, और ये हमारी बॉडी की सबसे लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल जो है वो बेटा लार्जेस्ट सेल है। ठीक है ना, लार्जेस्ट सेल है, उसके बेस के ऊपर काम कर। अब देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, नर्व सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके फंक्शंस के पार्ट बताते हैं बेटा। हालांकि हमने इस सेल वाला जो चैप्टर उसमें भी इसको ड्रॉ किया है बेटा, फिर भी हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में फिर बता देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। ये जो पार्ट्स मैंने बनाए हैं इनका भी स्पेसिफिक नाम है। उस स्पेसिफिक नाम के बेस के ऊपर हम इनको आप सबको बताएंगे कि कैसे ये पार्ट्स रोल प्ले करते हैं बेटा। ठीक है, यहां से एक न्यू पार्ट राइज होता है बेटा, दिस वन इज द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। ठीक है ना, ये पार्ट है हमारे पास। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है बेटा, इस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर जैसे इस पार्ट है, इस पार्ट को हम एक तरीके से थोड़ा सा ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये स्पेशल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो सारा का सारा पोर्शन है इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है,
देखिए जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम नर्व सेल बोलते हैं। कोई भी नर्व सेल जो होती है, उस नर्व सेल के अंदर मेन 4 पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? दिस वन पार्ट इज कॉल्ड द, ये जो पार्ट है बेटा इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? डेंड्राइट्स। पहला पार्ट है डेंड्राइट बेटा। दूसरा पार्ट क्या है? देखिए मेन पार्ट की बात करते हैं, टोटल पार्ट जो है इसको बोलते हैं बेटा सेल बॉडी। सेल बॉडी, या इसको बोल सकते हैं हमें साइटोन, या इसको बोल सकते हैं हमें सोमा। क्या बोल सकते हैं बेटा? सोमा बोल सकते हैं। ठीक है, सेल बॉडी, साइटोन या सोमा, इस तरीके से। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो ये पार्ट है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हमें एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन पार्ट बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये 4 मेन पार्ट है बेटा। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट हैं, और वो कौन कौन से पार्ट हैं बेटा? देखिए मैं सभी के नाम लिखता हूं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेल जो होती है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम न्यूरोलिमा। न्यूरोलिमा ये साइटोप्लाज्म है बेटा, और साइटोप्लाज्म जो होता है उसको क्या बोल सकते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं। न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म बेटा। उसके बाद देखिए ये जो सेल बॉडी है इसमें जो सिंपल से ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द निसल्स ग्रेनूल। निसल्स ग्रेनूल्स बोलते हैं इनको। और ये जो मिडल पार्सन है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा, इस न्यूक्लियस, इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो एक्सोन है उस एक्सोन के चारों तरफ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है बेटा। ये जो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है दैट सेल्स आर कॉल्ड द सचवॉन सेल। सचवॉन सेल्स बोलते हैं इनको। ये क्या है? सचवॉन सेल्स हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अब एक और रीजन जिसको हमने बोला, ये जो पोर्शन है बेटा इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर। तो इस तरीके से हमारे पास ये नर्व सेल का डायग्राम है बेटा। इस नर्व सेल के डायग्राम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या पार्ट्स है बेटा। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स का अपनी फंक्शनिंग है बेटा, रोल है। पार्ट नंबर फर्स्ट बेटा डेंड्राइट। सबसे पहला पार्ट क्या हमारे पास है? डेंड्राइट है। अब ये जो डेंड्राइट पार्ट होता है इसका क्या काम होता है बेटा? देखिए ये जो डेंड्राइट है बेटा, इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम प्री न्यूरो। इससे पहले वाली जो नर्व है बेटा, उस नर्व से सिग्नल को रिसीव करने का काम किसका होता है? डेंड्राइट का होता है। तो डेंड्राइट से नर्व इंपल्स की फॉर्म में, जो डेंड्राइट्स के पास नर्व एंडिंग से जो नर्व इंपल्स जनरेट होती है बेटा, उस नर्व के बेस के ऊपर कुछ केमिकल चेंज होता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो हॉर्मोन्स होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर हॉर्मोन से जो सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल को कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट पार्ट रिसीव करता है। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास सेल बॉडी, साइटोन या सोमा। ये टोटली पार्ट जो प्रेजेंट है बेटा, इसको हम सेल बॉडी या सोमा के नाम से बोलते हैं। इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर देखिए क्या कंडीशन है। इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट लाइक न्यूक्लियस है, न्यूरोप्लाज्म है या न्यूसेल्स ग्रेन्यूल्स है बेटा। हर किसी पार्ट का अपना रोल होता है। न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसके पास जो भी वर्किंग नर्व सेल को करनी है बेटा, उस वर्किंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन द ऑल टाइप ऑफ द नेसेसिटी विच इज रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए सेल। उसके साथ साथ निसल्स ग्रेन्यूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द नर्व सेल्स बिकॉज निसल्स ग्रेन्यूल्स हेल्प इनटू टू जनरेट द प्रोटीन। किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी नॉर्मली एक सेल जो होती है बेटा, उस सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस जो वर्क होता है, उस प्रोटीन सिंथेसिस के वर्क को कौन करता है बेटा? ये निसल्स ग्रेन्यूल्स करते हैं। मतलब राइबोसोम
राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं। ऐसे में यहाँ पर निसल्स ग्रेनुल्स प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये हमारे पास पार्ट हो गया बेटा, साइटोन है, सेल बॉडी है या सोमा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सोन पार्ट। एक्सोन पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है बेटा, इस सेलुलर सेल यानी सेल बॉडी सोमा के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन होती है, उस सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन को यहाँ से इंपल्स की फॉर्म्स में, वो इंपल्स की फॉर्म में से यहां से लेके जाता है। तो एक्सोन एक ऐसा मीडियम होता है, एक रेंज होती है बेटा, जहां से सिग्नल इंपल्स की फॉर्म में जाता है। जहां से सिग्नल कहा जाता है, इंपल्स की फॉर्म में जाता है। और इंपल्स की फॉर्म में कहा जाता है, नर्व एंडिंग की तरफ जाता है। तो एक्सोन इज द मिडल पार्ट विच हेल्प इन टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ सिग्नल को लेके जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नर्व एंडिंग जो पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, उस नर्व एंडिंग के बेस के ऊपर यहाँ पर स्पेशल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। और वही ग्रेनुल्स जो होते हैं उनके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन सीक्रेट होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जो होता है नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो होती है, यानी नेक्स्ट डेंड्राइट जो होता है, उस डेंड्राइट को सिग्नल प्रोवाइड करता है। यानी एक न्यूरॉन सेल से दूसरी न्यूरॉन सेल्स में जो सिग्नल जाता है वो इसी के बेस के ऊपर जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ नर्व सेल्स। टाइप ऑफ द नर्व सेल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, देखिए वैसे तो नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स की नर्व सेल्स होती हैं, लेकिन फिर भी हमने नर्व सेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। 3 टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप है बेटा? नंबर 1 देखिए, सेंसरी नर्व सेल, सेंसरी नर्व सेल्स। सेकंड है हमारे पास रिले नर्व सेल। थर्ड है हमारे पास बेटा मोटर नर्व सेल। ये तीनों सेल जो होती है इनका क्या काम होता है बेटा? सेंसरी नर्व सेल से हेल्प इन टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम ए रिसेप्टर। ठीक है ना, ये सेंसरी सेल क्या काम करती है बेटा? ये सेंसरी सेल्स का काम क्या होती है? दे सेंड द सिग्नल फ्रॉम ए रिसेप्टर टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या करती है बेटा? सिग्नल को जो भी रिसेप्टर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, उससे सिग्नल को कहां पर भेजती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजती है। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड हमारे पास है नर्व सेल, यानी सॉरी रिले सेल। रिले सेल्स क्या करती है? दे वर्क ऑन सिग्नल which comes from a सेंसरी सेल। जो कहां से आया है बेटा? सेंसरी सेल से जो सिग्नल आया है ना, उस सिग्नल के ऊपर एक तरीके से हम रिले बोल रहे हैं तो एनालिसिस बोल सकते हैं, विच वर्क ऑन द सिग्नल एनालिसिस। तो एनालिसिस करती है ये, ठीक है ना, एनालिसिस करती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो सेल प्रेजेंट है वो है मोटर नर्व बेटा। मोटर नर्व जो होती है वो क्या काम करती है? मोटर नर्व का क्या काम होता है? मोटर नर्व हेल्प इन टू सेंड द सिग्नल कहां से कहां सिग्नल को सेंड करती है बेटा? सिग्नल को कहां से सेंड करती है? सेंड द सिग्नल टू इफेक्टर। सेंड द सिग्नल इफेक्टर आफ्टर एनालिसिस के बाद सिग्नल को इफेक्टर के पास पहुंचाती है बेटा। और इफेक्टर में कुछ भी हो सकता है। इफेक्टर में क्या हो सकता है बेटा? कोई मसल्स हो सकती है, ठीक है ना, कोई मसल्स हो सकती है भाई, कोई ग्लैंड भी हो सकती है बेटा, जहां पर सिग्नल को वर्क करना है तो उस पार्टिकुलर रीजन में जाती है। तो ये है हमारे पास नर्वस सिस्टम बेटा। इस नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होती है बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का।
मतलब एक तरीके से ये जो अगर इस टिश्यू के फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू हम लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू जो है उसके फंक्शन क्या है? उसके फंक्शन है नंबर वन क्या फंक्शन है बेटा हमारे पास? नंबर वन क्या है? हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस में हेल्प करते हैं? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो बेटा किस में हेल्प करती है? हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ CNS एंड PNS। CNS एंड PNS का मतलब क्या है बेटा? CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो बेटा आज की हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास सिर्फ आज नर्वस टिश्यू ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में, यानी जो मसल्स जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं उसको पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।